हे भोलेनाथ, हे पिता परमेश्वर, हे परमात्मा, हे जगत पिता, जो भी सोमवार के आपके इस वीडियो को सच्चे दिल से लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करे, उसकी गरीबी हमेशा हमेशा के लिए मिटा देना। उसके पितृदोष, राहु दोष और काल सर्प दोष के साथ साथ उसके सभी दुख दर्द को सदा के लिए मिटा देना। हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे आज के खास वीडियो में, जहां हम आपको वो गुप्त और प्रभावशाली उपाय बताएंगे जिससे आप भगवान शिव को प्रसन्न कर सकते हैं और अपनी सभी मनोकामनाओं को जल्दी पूरा करवा सकते हैं। जब भी जीवन में कठिनाई आती है, हम सभी किसी ऐसे दिव्य सहारे की तलाश में होते हैं जो हमारे दुखों को हर ले और हमारी परेशानियों का अंत कर दे। और दोस्तों, ऐसा माना गया है कि जब भगवान शिव प्रसन्न होते हैं तो वह अपने भक्तों की हर मनोकामना पूरी करते हैं, चाहे वह धन संपत्ति हो, स्वास्थ्य हो, रिश्तों में मिठास हो या फिर जीवन में आने वाले किसी भी बड़े संकट का समाधान। भगवान शिव को भोलेनाथ कहा जाता है क्योंकि वह अपने भक्तों से जल्दी प्रसन्न होते हैं और उनकी हर छोटी बड़ी प्रार्थना को स्वीकार करते हैं। खास तौर पर सोमवार का दिन शिवजी का दिन माना गया है। इस दिन शिवलिंग पर कुछ विशेष चीजें चढ़ाने से आपकी सभी इच्छाएं पूरी हो सकती हैं, और वह भी केवल 24 घंटों के अंदर। यह उपाय न केवल धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि इससे आपके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा भी आती है। आज के इस वीडियो में हम उन 5 पवित्र चीजों के बारे में बताएंगे जिन्हें सोमवार के दिन शिवलिंग पर चढ़ाने से भगवान शिव की कृपा तुरंत प्राप्त होती है। इसके साथ ही हम आपको यह भी समझाएंगे कि इन चीजों को चढ़ाने के पीछे धार्मिक और आध्यात्मिक मान्यता क्या है। साथ ही वीडियो में आपको कुछ ऐसे खास मंत्र और कहानियां भी जानने को मिलेंगी जो आपके विश्वास को और अधिक गहरा करेंगी। तो दोस्तों, इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें क्योंकि इसमें छुपा है एक ऐसा रहस्य जो आपकी जिंदगी को पूरी तरह बदल सकता है। यह उपाय न केवल सरल है, बल्कि आपकी सभी परेशानियों का समाधान भी दे सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं इस अद्भुत यात्रा को और जानते हैं कि भगवान शिव को प्रसन्न करने का यह दिव्य मार्ग क्या है। पहली चीज, दूध। हिंदू धर्म में दूध को अत्यंत पवित्र और शुद्ध माना गया है। इसे न केवल शारीरिक स्वास्थ्य के लिए लाभकारी माना जाता है, बल्कि आध्यात्मिक दृष्टि से भी इसका बहुत बड़ा महत्व है। शिवलिंग पर दूध चढ़ाने की परंपरा सदियों से चली आ रही है और इसके पीछे गहरी धार्मिक और वैज्ञानिक मान्यताएं छिपी हुई हैं। पुराणों में यह बताया गया है कि शिवलिंग पर दूध चढ़ाने से शिवजी प्रसन्न होते हैं, खासकर उन लोगों के लिए जो मानसिक तनाव, क्रोध या अनावश्यक चिंता का सामना कर रहे होते हैं। दूध चढ़ाने से उनकी भावनात्मक स्थिति में सुधार होता है। यह भी माना जाता है कि दूध चढ़ाने से शरीर में ठंडक और शांति का संचार होता है, जो शिवजी के शांत और धैर्यवान स्वभाव को दर्शाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार समुद्र मंथन के दौरान जब विष निकलता है तो उसे केवल भगवान शिव ने ग्रहण किया था। इससे उनके शरीर में गर्मी उत्पन्न हो गई थी। इस गर्मी को शांत करने के लिए देवताओं और भक्तों ने शिवजी पर दूध अर्पित किया। तभी से दूध चढ़ाने की यह परंपरा शुरू हुई। यह कथा यह दर्शाती है कि दूध शिवजी के लिए ठंडक का प्रतीक है। जब आप शिवलिंग पर दूध चढ़ाते हैं तो यह न केवल उनके प्रति आपकी भक्ति को दर्शाता है, बल्कि उनके द्वारा किए गए बलिदानों के प्रति आभार भी प्रकट करता है। दूध चढ़ाने से होने वाले लाभ, मन की शांति। दूध चढ़ाने से मन को शांति मिलती है और मानसिक तनाव दूर होता है। यदि आप जीवन में परेशानियों का सामना कर रहे हैं तो दूध चढ़ाने से आपको शिवजी की कृपा प्राप्त होती है। धन और संपत्ति में वृद्धि। यह माना जाता है कि दूध चढ़ाने से माता लक्ष्मी का आशीर्वाद मिलता है और धन की कमी दूर होती है। स्वास्थ्य लाभ। जिन लोगों को स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां हो रही हों, उनके लिए यह उपाय विशेष रूप से लाभकारी माना जाता है। पारिवारिक सुख और समृद्धि। शिवलिंग पर दूध अर्पित करने से परिवार में शांति और खुशहाली बनी रहती है। दूध चढ़ाने का सही तरीका। सबसे पहले शिवलिंग को साफ जल से स्नान कराएं, फिर धीरे धीरे शिवलिंग पर दूध अर्पित करें। दूध चढ़ाते समय ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें। अंत में जल चढ़ाकर पूजा को संपन्न करें। दूध चढ़ाने का मुख्य उद्देश्य यह है कि आप अपनी भक्ति और समर्पण को शिवजी के चरणों में अर्पित करते हैं। यह आपके जीवन की कठिनाइयों को दूर करने में सहायक होता है। दूसरी चीज, गंगा जल। गंगा जल, जिसे हिंदू धर्म में अत्यंत पवित्र और दिव्य माना गया है, का हर धार्मिक अनुष्ठान में विशेष महत्व है।
ऐसा कहा जाता है कि गंगा नदी स्वयं भगवान शिव के मस्तक से निकलती है और यही कारण है कि गंगा जल को शिव जी पर अर्पित करना उनके प्रति हमारी गहरी भक्ति और आस्था को दर्शाता है। गंगा जल न केवल शारीरिक बल्कि मानसिक और आध्यात्मिक शुद्धि का प्रतीक है। आइए विस्तार से जानते हैं कि शिवलिंग पर गंगा जल चढ़ाने का क्या महत्व है और इसे कैसे सही तरीके से उपयोग किया जा सकता है। पापों का नाश। हिंदू मान्यताओं के अनुसार गंगा जल चढ़ाने से हमारे सारे पाप धुल जाते हैं। ऐसा कहा जाता है कि जो भक्त गंगा जल का उपयोग पूजा में करते हैं उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है। शिवजी से जुड़ाव। गंगा को शिवजी के मस्तक से प्रवाहित होने वाली नदी माना गया है। गंगा का प्रवाह शिवजी की कृपा और उनके द्वारा प्रदान किए गए जीवनदायिनी जल का प्रतीक है। गंगा जल को शिवलिंग पर अर्पित करने का मतलब है कि आप सीधे शिवजी के दिव्य आशीर्वाद को प्राप्त कर रहे हैं। शुद्धि का प्रतीक। गंगा जल को हिंदू धर्म में सभी प्रकार की अशुद्धियों को दूर करने वाला माना गया है। पूजा में इसका उपयोग करने से वातावरण और आत्मा दोनों शुद्ध हो जाते हैं। आध्यात्मिक ऊर्जा। गंगा जल का छिड़काव घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार करता है। इसे शिवलिंग पर चढ़ाने से आपकी सभी इच्छाएं पूरी होने की संभावना बढ़ जाती है। पूजा शुरू करने से पहले शिवलिंग को साफ पानी से स्नान कराएं, फिर गंगा जल को धीरे धीरे शिवलिंग पर चढ़ाएं। गंगा जल चढ़ाते समय एकाग्र चित्त होकर भगवान शिव का ध्यान करें। गंगा जल चढ़ाने का सही तरीका और मंत्र। गंगा जल अर्पित करने की प्रक्रिया। सबसे पहले शिवलिंग पर जल अर्पित करें, फिर शुद्ध गंगा जल को धीमी गति से चढ़ाएं। इस दौरान शिवजी का ध्यान करते हुए नीचे दिए गए मंत्र का उच्चारण करें। ओम गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलस्मिन सन्निधिं कुरु। मंत्र का अर्थ। इस मंत्र में 7 पवित्र नदियों गंगा, यमुना, गोदावरी, सरस्वती, नर्मदा, सिंधु और कावेरी का आह्वान किया गया है। यह मंत्र पवित्रता और शुद्धता का प्रतीक है और यह गंगा जल चढ़ाने की प्रक्रिया को अधिक प्रभावशाली बनाता है। गंगा जल चढ़ाने के लाभ। आत्मा की शुद्धि। गंगा जल चढ़ाने से न केवल हमारा शरीर बल्कि हमारी आत्मा भी शुद्ध हो जाती है। पापों का नाश। यह माना जाता है कि गंगा जल अर्पित करने से हमारे पिछले जन्मों के पाप भी खत्म हो जाते हैं। मनोकामनाओं की पूर्ति। गंगा जल चढ़ाने से भगवान शिव जल्दी प्रसन्न होते हैं और हमारी इच्छाओं को पूरा करते हैं। नकारात्मक ऊर्जा से मुक्ति। गंगा जल के संपर्क में आने से आपके आसपास की नकारात्मक ऊर्जा समाप्त हो जाती है और घर में शांति आती है। स्वास्थ्य और समृद्धि। गंगा जल चढ़ाने से न केवल मानसिक शांति मिलती है बल्कि स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं भी दूर होती हैं। गंगा नदी का पृथ्वी पर अवतरण भगवान शिव से गहराई से जुड़ा हुआ है। जब राजा भगीरथ ने अपने पूर्वजों की आत्मा की मुक्ति के लिए गंगा को पृथ्वी पर लाने का प्रयास किया तो उनकी प्रचंड धारा से पृथ्वी नष्ट हो सकती थी। तब भगवान शिव ने गंगा को अपने जटाओं में स्थान दिया और उसकी धारा को नियंत्रित किया। तभी से गंगा शिवजी के मस्तक पर विराजमान है। यह कथा यह सिखाती है कि गंगा न केवल जीवनदायिनी नदी है बल्कि शिवजी के प्रति हमारी भक्ति और विश्वास का प्रतीक भी है। तीसरी चीज। शहद। शहद को प्रकृति का अमृत कहा जाता है और इसका उपयोग न केवल स्वास्थ्य बल्कि आध्यात्मिक उद्देश्यों के लिए भी किया जाता है। शहद का शिवलिंग पर चढ़ावा भगवान शिव को प्रसन्न करने का एक महत्वपूर्ण उपाय है। यह न केवल भक्ति का प्रतीक है बल्कि इसका आध्यात्मिक और धार्मिक महत्व भी है। शहद को पंचामृत का एक अभिन्न हिस्सा माना जाता है जिसे शिवलिंग पर अर्पित किया जाता है। पंचामृत दूध, दही, घी, शहद और शक्कर का उपयोग पूजा में भगवान को प्रसन्न करने के लिए किया जाता है। यह शिवजी को समर्पित एक पवित्र प्रसाद है जो भक्त और भगवान के बीच का संबंध मजबूत करता है। शहद चढ़ाने का सही तरीका। शिवलिंग की सफाई करें। पूजा से पहले शिवलिंग को गंगा जल या स्वच्छ पानी से स्नान कराएं। यह सुनिश्चित करें कि शिवलिंग पूरी तरह से शुद्ध और साफ हो। शहद चढ़ाने की प्रक्रिया। शहद को एक चम्मच में लें और उसे धीरे धीरे शिवलिंग पर अर्पित करें। शहद चढ़ाते समय इस बात का ध्यान रखें कि यह शिवलिंग के सभी हिस्सों पर फैले। इसे चढ़ाने के बाद हल्के हाथों से शिवलिंग को जल से स्नान कराएं ताकि शहद पूरी तरह से अभिषेक का हिस्सा बन जाए। मंत्र जाप। शहद अर्पित करते समय नीचे दिए गए मंत्र का जाप करें। ओम ह्रीं नमः शिवाय। मंत्र का अर्थ। यह मंत्र भगवान शिव की महिमा का गुणगान करता है
और उनकी कृपा प्राप्त करने का माध्यम है। मंत्र का जाप करते समय पूरे मनोयोग और श्रद्धा के साथ शिव जी का ध्यान करें। पूजा के बाद प्रसाद शहद चढ़ाने के बाद बचा हुआ शहद प्रसाद के रूप में ग्रहण करें। यह आपकी भक्ति को और अधिक गहरा करता है। शहद चढ़ाने के लाभ, आर्थिक समृद्धि और सुख शांति। शहद को शिवलिंग पर चढ़ाने से भगवान शिव का आशीर्वाद मिलता है, जिससे धन और समृद्धि आती है। यह आपकी वित्तीय परेशानियों को दूर करता है और व्यापार में उन्नति प्रदान करता है। मनोकामनाओं की पूर्ति। शहद चढ़ाने से भगवान शिव जल्दी प्रसन्न होते हैं और आपकी इच्छाओं को पूरा करते हैं। यह विशेष रूप से उन लोगों के लिए फायदेमंद है जो व्यक्तिगत या पारिवारिक समस्याओं का सामना कर रहे हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार शहद को अमृत के समान माना जाता है। यह बताया गया है कि देवताओं ने भगवान शिव को शहद अर्पित किया था जब उन्होंने समुद्र मंथन के दौरान विष का पान किया था। शहद ने विष के प्रभाव को कम करने में मदद की और शिव जी को ऊर्जा प्रदान की। यह कथा हमें यह सिखाती है कि शहद न केवल शारीरिक बल्कि आध्यात्मिक ऊर्जा का भी स्रोत है। इसे अर्पित करने से भगवान शिव का विशेष आशीर्वाद प्राप्त होता है। चौथी चीज, चावल को हिंदू धर्म में शुद्धता और समृद्धि का प्रतीक माना गया है। पूजा अर्चना के दौरान चावल का उपयोग अक्षत के रूप में किया जाता है। यह न केवल देवताओं को प्रसन्न करने का माध्यम है, बल्कि भक्तों के लिए जीवन में सुख, शांति और उन्नति का द्वार खोलता है। शिवलिंग पर चावल चढ़ाना एक ऐसी परंपरा है जो भगवान शिव को प्रसन्न कर उनकी कृपा पाने के लिए बेहद प्रभावी मानी जाती है। शिवलिंग पर चावल चढ़ाने की प्रक्रिया। चावल की शुद्धता। पूजा के लिए केवल सफेद और टूटे बिना पूरे चावल का उपयोग करें। चावल को साफ पानी से धोकर शुद्ध कर लें और इसे सूखने दें। यह सुनिश्चित करें कि चावल ताजे और स्वच्छ हों। अर्पण का तरीका। पूजा प्रारंभ करने से पहले शिवलिंग को गंगा जल या शुद्ध जल से स्नान कराएं। एक चुटकी चावल लें और उसे धीरे धीरे शिवलिंग पर अर्पित करें। चावल चढ़ाते समय भगवान शिव का ध्यान करें और मनोकामना पूर्ण होने की प्रार्थना करें। मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय। इस मंत्र का जाप करते हुए पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ चावल चढ़ाएं। यह मंत्र भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए अत्यंत प्रभावी है। चावल चढ़ाने से जुड़े पारंपरिक विश्वास। पापों का नाश। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार शिवलिंग पर चावल चढ़ाने से व्यक्ति के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। यह भगवान शिव की कृपा पाने का सरल और सुलभ उपाय है। पारिवारिक कल्याण। चावल चढ़ाने से परिवार में सुख, शांति और समृद्धि का वास होता है। यह परिवार के सदस्यों के बीच प्रेम और सौहार्द बढ़ाने में सहायक होता है। धार्मिक कथाएं। प्राचीन ग्रंथों में वर्णित है कि देवी पार्वती ने भी भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए चावल अर्पित किए थे। इस परंपरा को आज भी लोग अपनी श्रद्धा और विश्वास के साथ निभाते हैं। चावल चढ़ाने के लाभ। आर्थिक समृद्धि। शिवलिंग पर चावल चढ़ाने से धन संपत्ति और समृद्धि प्राप्त होती है। यह विशेष रूप से उन लोगों के लिए फायदेमंद है जो आर्थिक परेशानियों का सामना कर रहे हैं। सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह। चावल चढ़ाने से घर और आसपास सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। यह नकारात्मक ऊर्जा को दूर कर वातावरण को पवित्र बनाता है। संतान सुख और स्वास्थ्य। चावल को शिवलिंग पर अर्पित करने से भगवान शिव का आशीर्वाद मिलता है, जो संतान सुख और परिवार के स्वास्थ्य के लिए लाभकारी होता है। मनोकामनाओं की पूर्ति। चावल चढ़ाने से भगवान शिव भक्तों की सभी इच्छाओं को पूर्ण करते हैं। यह जीवन में आने वाली बाधाओं को दूर करने में सहायक है। शिवलिंग पर चावल चढ़ाने से जुड़ी कथा। एक कथा के अनुसार एक गरीब किसान ने अपनी कठिन परिस्थितियों के बावजूद शिवलिंग पर चावल चढ़ाए। उसकी श्रद्धा और भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उसकी आर्थिक स्थिति को सुधारा और उसे समृद्धि प्रदान की। यह कथा हमें सिखाती है कि श्रद्धा और समर्पण के साथ किया गया छोटा सा अर्पण भी भगवान को प्रसन्न कर सकता है। पांचवी चीज, बेलपत्र। बेलपत्र को भगवान शिव का अत्यंत प्रिय माना जाता है। शिव पुराण और अन्य ग्रंथों में इसका विशेष उल्लेख है। इसे चढ़ाने का धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व है, जो न केवल भक्त की मनोकामनाओं को पूर्ण करता है, बल्कि उसे पापों से भी मुक्त करता है। बेलपत्र को भगवान शिव की कृपा प्राप्त करने का सबसे सटीक और प्रभावी माध्यम माना गया है। ऐसा कहा जाता है कि भगवान शिव बेलपत्र को बहुत प्रिय मानते हैं। इसे शिवलिंग पर चढ़ाने से शिवजी तुरंत प्रसन्न हो जाते हैं। बेलपत्र की 3 पत्तियां
त्रिशूल का प्रतीक मानी जाती हैं, जो शिवजी के 3 प्रमुख गुणों सृष्टि, स्थिति और संहार का प्रतिनिधित्व करती है। बेलपत्र को शुद्ध और पवित्र माना गया है। इसे चढ़ाने से व्यक्ति की नकारात्मक ऊर्जा समाप्त होती है और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। शिव पूजा में इसका उपयोग भक्त के मन और आत्मा को शुद्ध करने के लिए किया जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार बेलपत्र चढ़ाने से भक्त के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। यह व्यक्ति के जीवन में सुख, शांति और समृद्धि लाने में सहायक है। बेलपत्र को औषधीय गुणों से भरपूर माना गया है। इसे चढ़ाने से शिवजी का आशीर्वाद प्राप्त होता है, जो शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य में सुधार करता है। इसे आर्थिक उन्नति और पारिवारिक कल्याण का प्रतीक भी माना गया है। शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाने की प्रक्रिया। बेलपत्र की शुद्धता। केवल साफ और ताजे बेलपत्र का ही उपयोग करें। सुनिश्चित करें कि बेलपत्र पर किसी प्रकार की टूट फूट न हो। टूटा हुआ या खराब बेलपत्र शिवजी को नहीं चढ़ाना चाहिए। बेलपत्र को गंगा जल या साफ पानी से धोकर शुद्ध करें। चढ़ाने का सही तरीका। बेलपत्र की चिकनी सतह को शिवलिंग की ओर रखें और रुखी सतह ऊपर की ओर होनी चाहिए। एक बार चढ़ाए गए बेलपत्र को दोबारा उपयोग न करें। इसे चढ़ाते समय पूरी श्रद्धा और ध्यान से भगवान शिव का स्मरण करें। बेलपत्र से जुड़ी पौराणिक कथाओं के अनुसार बेल वृक्ष का उद्भव समुद्र मंथन के दौरान हुआ था। जब भगवान शिव ने हलाहल विष का सेवन किया तो उनका शरीर अत्यधिक गर्म हो गया। उनकी तपन को शांत करने के लिए देवताओं ने बेलपत्र को उनके सिर पर रखा। बेलपत्र की शीतलता ने भगवान शिव को तुरंत आराम पहुंचाया और तभी से यह उनका प्रिय बन गया। इस कथा से यह स्पष्ट होता है कि बेलपत्र न केवल भगवान शिव को प्रिय है, बल्कि यह उनके लिए अत्यंत लाभकारी भी है। एक अन्य कथा के अनुसार एक बार एक दुष्ट राजा ने अपने जीवन के पापों से मुक्ति पाने के लिए शिवलिंग पर बेलपत्र अर्पित किया। उसकी श्रद्धा से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उसे उसके सभी पापों से मुक्त कर दिया और उसे मोक्ष प्रदान किया। तो दोस्तों, शिवजी की कृपा पाने के लिए इन 5 चीजों को शिवलिंग पर चढ़ाना न भूलें। यह उपाय आपके जीवन को सकारात्मकता, शांति और समृद्धि से भर देगा। अगले सोमवार को इन उपायों को आजमा कर अपनी मनोकामनाओं को पूरा करने का पहला कदम उठाइए। अगर इस वीडियो ने आपको प्रेरित किया है या आपको इससे लाभ हुआ है तो अपने अनुभव कमेंट में ज़रूर साझा करें। हमारा चैनल सनातनी दुनिया हमेशा आपकी आस्था और विश्वास को मजबूत बनाने के लिए समर्पित है। जुड़े रहिए और भगवान शिव का आशीर्वाद पाते रहिए।